This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. साल 2006 का दिसंबर महीना, जगह नोएडा का निठारी गांव। यहाँ अचानक पुलिस की कई गाड़ियाँ पहुँचती हैं। पुलिस को देखकर वहाँ आसपास की भीड़ जमा हो जाती है। उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तभी सेक्टर 31 के D5 कोठी के पास नाले की छानबीन शुरू हो जाती है और नाले से जो चीजें पुलिस को बरामद होती है उसे देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। जरा सा नाले से बच्चों के कंकाल मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इस घटना की खबर फैलती है, देश भर के लोग सन्न रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीना और आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल क्राइम की दुनिया में। आज बात होगी निठारी हत्याकांड, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बात है 12 नवंबर 2006 की। एक लड़की निठारी की कोठी पर एक रिक्शे से पहुंचती है। वो रिक्शे वाले को रोककर वापस आकर पैसे देने की बात करती है। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटती तो रिक्शे वाला कोठी का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक शख्स कोठी से बाहर निकलता है। रिक्शा वाला जब लड़की के बारे में पूछता है तो वो शख्स कहता है कि वो लड़की तो काफ़ी देर पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। तब रिक्शा वाला वहाँ से चले तो जाता है, लेकिन उसे कुछ शक होता है और वो उसकी पूरी जानकारी लड़की के घर तक पहुँचा देता है। इसके बाद लड़के के माता पिता FIR लिखवाते हैं कि उनकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट जाती है। इससे पहले भी निठारी गांव से 1 दर्जन बच्चे गायब हो गए थे। पुलिस को जानकारी मिलती है कि बच्चे के पास एक मोबाइल था। जब पुलिस उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं। उन सबूतों के आधार पर पुलिस कोठी पर छापा मारती है और कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र सिंह कोहली को दबोच लेती है। कोहली के बयानों के आधार पर जब नाले की छानबीन शुरू हो जाती है तो उसमें मानव हड्डियों के कंकाल मिलना शुरू हो जाते हैं और 40 ऐसे पैकेट मिलते हैं जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। दरअसल ये कोठी मोनिंदर सिंह पंडेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से उसने नोएडा में रहने का ठिकाना बनाया था, क्योंकि नोएडा में उसकी कंपनी भी थी। नोएडा में परिवार नहीं होने से मोनिंदर ने चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोहली को नोएडा बुला लिया था। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव का था। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था, खास तौर पर नॉनवेज बनाने में। इसलिए मोनिंदर ने उसे अपने पास नोएडा में कोठी में रख लिया था। वो कोठी में बने छत के कमरे में रहने लगा था, लेकिन महीने के अधिकांश दिन मोनिंदर सिंह बाहर टूर में ही रहता था। वैसे कोठी के मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। कहा जाता है कि उस कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सुरेंद्र कोहली ही किया करता था। इस दौरान वो उनसे नज़दीकी बढ़ाना चाहता था, लेकिन नौकर होने की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाता था और यहीं से इसके अंदर इस तरह के अपराध का ख्याल आने लगा। उधर वो कोठी के अंदर नहीं जा पाता था। लगातार गेट में नजर रखने के कारण वो धीरे धीरे नेट्रोफिलिया नाम की मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया था। बीमारी की वजह से वो छोटी छोटी बच्चियों की तरफ आकर्षित होने लगा। जब इलाके में सन्नाटा छा जाता था तो कोठी से गुजरने वाली लड़कियों को वो पकड़ लेता और उनका मुंह बांधकर उनका रेप करता था। इतना ही नहीं, वो हत्या करने के बाद वो शव के साथ भी बलात्कार करता था और इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद वो लड़कियों की हत्या कर देता। हत्या करने के बाद वो पीड़ितों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। बताया तो यह भी जाता है कि वो मांस के टुकड़ों को पकाकर खाता भी था और शरीर के कुछ अवशेषों को जमीन में गाड़ देता और फिर कोठी के बगल से बहने वाली ड्रेनेज में कुछ हिस्सों को बहा देता था। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा, लेकिन किसी की भी नज़र इस कोठी में नहीं पड़ी। मगर कोठी के पास मौजूद पानी की एक टंकी के पास से लोगों को बच्चे के गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि वहां के लोगों ने यह मान लिया था कि पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन जब 12 नवंबर 2006 में
इस लड़की के गायब होने की खबर आई। इसके बाद लगातार वारदात खुलती चली गई। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया था। निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली के ACMM के वहां अपने बयान दर्ज कराए। कोहली को रिम्पा हलदर नाम की लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा था कि उसके प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज कराए गए। उसके नियुक्त मुनेंद्र सिंह पंटेर को भी रिम्पा हलदर मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। आज भी जब निठारी कांड का जिक्र होता है तो लोग का दिल सिहल जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज के दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।